हाय स्टूडेंट, आज देखिए मैं आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था, मैटर होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो बताया था। एक आपको बताया था ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिल के बने हुए होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बताया था कि ये मैटर जो होते हैं ये पार्टिकल से मिल के बने हुए होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी बताया था कि इसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। फिर इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया था, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने बताया था कि ये मैटर जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। ये मैटर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसी न किसी फोर्स से यह जुड़े हुए होते हैं। फिर तीसरा हमने बताया था कि ये मैटर जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। तो इतना कल हमने आपको पढ़ा दिया था। आज देखिए मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा आपको स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ाऊंगा? स्टेट ऑफ मैटर। देखिए स्टेट ऑफ मैटर, ये देखिए है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर कहता क्या है कि मैटर का अवस्था क्या है। तो मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। पहली अवस्था क्या है भाई कि पहला अवस्था है सॉलिड, क्या है। दूसरा है लिक्विड, ठीक है। तीसरा क्या है? गैस। ये बेसिक तीन स्टेट इसके पाए जाते हैं। दो स्टेट और भी हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली ये तीनों स्टेट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए सॉलिड होता क्या, सॉलिड किसको कहेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। ये सॉलिड जो है ये क्या, कैसे कहा जाता है कि ये सॉलिड है। तो पहला चीज ये एज ए मैटर है। और ये मैटर जो होते हैं भाई, कह ही रहा है मैटर कि मैटर जो होते हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने हुए होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल से ये भी मिल के बना है, क्या है? ये भी मिल के बना है, ठीक है। फिर दूसरा चीज कहता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था। दूसरा जो कहता है कि इनके बीच में गैप पाया जाता है। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड के बीचों में गैप नथिंग के बराबर होता है। क्या होता है? नथिंग के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि गैप होता ही नहीं, लेकिन किसी किसी जो जितने ज्यादा सॉलिड होते हैं, जैसे स्टील की बात ले लीजिए, किसी मेटल की बात ले लीजिए, तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में गैपिंग नथिंग के बराबर या कह सकते हैं कि नहीं पाया जाता, ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। फिर कहता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो इनके बीच में गैपिंग बहुत कम है, तो इसमें मूवमेंट भी क्या होगा? कम पाया जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। इनके पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ही कम होता है। तीसरा चीज कहेंगे कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यह फोर्स भाई बहुत ही पास में है। तो बहुत ही पास में है तो इनका फोर्स क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे को बहुत तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। फिर तीसरा कहता है कॉन्टिन्यूसली मूविंग, भाई इनके बीच में गैप कम है तो ये टू एंड फ्रो एज ए वाइब्रेशन जिसे आप कहते हो वो चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये तीन तो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के हिसाब से हो गया। फिर चौथी प्रॉपर्टी कहता है कि इनका जो शेप होता है, क्या होता है? शेप, ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यानी कि जो हमारे मैटर हैं ये सॉलिड वाले, इनके शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्योंकि इनके जो आकार, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल देखिए सॉलिड है तो इसका देखिए शेप भी इसी आकार का है? इसको अगर रख देंगे तो शेप बिगड़ेगा नहीं। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, अगर 10 ग्राम या जितना भी है वो भी इसका फिक्स है। अच्छा, दूसरा चीज कहता है लिक्विड। लिक्विड क्या कहता है कि लिक्विड भी एज ए मैटर है। इनकी अपेक्षा इसमें स्पेस क्या होता है? थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पेस बिटवीन देम
इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, स्पेस जो इनमें पाया जाता है इनकी अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इसमें मूवमेंट भी क्या होता है भाई, स्पेस जितना ज्यादा है वह उतना ज्यादा मूव भी करेगा। यानी लिक्विड जो मटेरियल है इसके पार्टिकल इनकी अपेक्षा ज्यादा मूवमेंट भी करेंगे। ठीक है, और अगर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, तो इनकी अपेक्षा इसमें अट्रैक्शन जो होता है वह कम पाया जाता है। यानी कि लिक्विड इज लेस अट्रैक्शन देन सॉलिड। ये अट्रैक्शन पावर जो है इनकी अपेक्षा इसमें कम होता है। इनका शेप जो होता है, क्या होता है, शेप जो होता है ये फिक्स नहीं होता। क्या होता है, नॉट फिक्स। ठीक है, और इनका वॉल्यूम जो होता है, ये अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ये जहां पे भी रहेगा 1 ही लीटर रहेगा। यानी कि वॉल्यूम जो है ये फिक्स होता है। क्या होता है, ये फिक्स होता है। यानी 3 प्रॉपर्टी के बाद अगर शेप की बात करें तो ये फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी लिक्विड है इसमें हमने डाला तो ये इसके शेप का हो गया। अगर ये ऐसा है इसमें पानी को भर दिया तो शेप कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। यानी कि इनके जो शेप हैं वो हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता। अब आ जाता है बात गैस की। अब बात आती है किसकी, गैस की। तो गैस देखिए क्या कहता है, गैस कहता है कि भाई हम जो है, हम भी तो एक प्रकार के मैटर हैं, क्योंकि ये भी कुछ न कुछ जगह घेरता है। तो आप कहोगे भाई गैस तो कोई जगह घेरता नहीं। ठीक है, तो हम करते क्या है कि एक बिना फूला हुआ बैलून ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक बिना फूला हुआ बैलून है, इसमें जब हमने हवा भरा तो ये बैलून कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, जब इसका वजन हमने किया था तो ये 5 ग्राम, सपोज दैट 5 ग्राम का था। जब ये बैलून भरा हुआ, जब बैलून का वजन किया तो ये कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। यानी कि ये देखिए वजन घेर रहा है कि नहीं, हवा ही है, हवा इसमें भरे तो ये 10 ग्राम हो गया। ये बिना फुलाया हुआ बैलून था तो वो 5 ग्राम था। यानी कि गैस में भी वजन होता है। ठीक है, हैज ए मास है। फिर उसके बाद अगर हम जगह घेरने की बात, ऑक्युपाइड स्पेस, तो ये देखिए बैलून इतने में ही था, जब इसको फुला दिया तो ये जगह भी क्या कर लिया, घेर लिया। तो यानी कि गैस को भी हम कह सकते हैं कि गैस हैज ए वेट एंड हैज ए मास। अब इसको हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनमें जो स्पेस पाया जाता है यह दोनों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है वह दोनों से क्या होता है, कम होता है। फिर इसमें जो मूवमेंट होता है इनके मॉलिक्यूल्स के, वह इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके ये जो गैस है वह सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा तीनों प्रॉपर्टीज अलग तरीके से पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी की। तो इनके दोनों फिक्स नहीं होते, चाहे वो शेप की बात हो या फिर वॉल्यूम की बात हो, ये दोनों नॉट फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। समझ में? तो ये देखिए स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है यह हमें क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं। अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको एक और चीज। देखिए ये क्या बताते हैं, कहता है कि कैन मैटर चेंज, कैन मैटर changes it state। देखिए ये पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या मैटर भी अपने स्टेट को बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो ये कैसे बदल सकते हैं। देखिए ये मैटर क्या करता है कि मैटर के स्टेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 तरीके से, बाई हीटिंग या बाई टेम्परेचर। क्या करेंगे, बाई टेम्परेचर, और दूसरा है बाई
प्रेशर, दूसरा है बाई प्रेशर। अब देखिए बाई टेम्परेचर की बात कर रहा है। टेम्परेचर में हम करेंगे क्या कि टेम्परेचर जितने भी हैं, जैसे सपोज दैट वाटर जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इस वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो ये आइस में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, आइस में। और आइस को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, तो वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर को और भी जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। वैसे इसको हम वेपर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम कोल्ड करते हैं, तो फिर ये रिटर्न क्या बना देता है, क्या बना देता है, वाटर बना देता है। इस प्रकार से टेम्परेचर देके हम इसके स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइस से वाटर, वाटर से गैस, गैस से वाटर, वाटर से आइस। यह फ्रीज, हीट कोल्ड करके, यानी कि इसके टेम्परेचर को हम घटा बढ़ा करके इसके स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है बाई प्रेशर। प्रेशर के माध्यम से भी क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये एक हमने कंटेनर लिया या गैस सिलेंडर लिया, ठीक है। इस गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, यह 1 kg गैस है। कितना केजी, 1 kg, ठीक है। 1 kg गैस है और इस गैस का हमें एक रेशियो कहता है, सपोज दैट की बात करते हैं, इतना होता नहीं लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अगर इनके बीच का जो स्पेस है, क्या है, स्पेस है, अगर स्पेस 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। अगर स्पेस 1 सेंटीमीटर है, क्या है, तो ये वेपर से क्या हो जाएगा, लिक्विड वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और अगर 0.5 सेंटीमीटर अगर इनका स्पेस है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस, ठीक है। ये 3 है स्पेस। तो अभी तो स्पेस किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन के माध्यम से इसको, जो यहां तक था तो स्पेस ज्यादा था, इसको पिस्टन से हमने दबा करके क्या कर दिया, इसको पहले तो यहां तक था, ठीक है। अब हम क्या किए, इसी को दूसरे फिगर से हम समझाते हैं, इसको दबा के यहां तक ला दिए। या कहां तक ला दिए, यहां तक। तो इसका स्पेस जो है वह कम हो गया, ठीक है। तो इसके पार्टिकल के जो स्पेस है वो किसके बराबर हो गए, 1 सेंटीमीटर। यहां पे किसके बराबर था, 2 सेंटीमीटर के। यहां कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। और एक और हमने ले लिया और इसको यहां तक प्रेस कर दिए, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके स्पेस को जब हमने कम किया तो भी यह गैस में था, ठीक है। और कम किया तो क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। और कम किया तो किस में हो गया, सॉलिड में हो गया। किस में हो गया, सॉलिड में। तो देखिए ये इसके प्रेशर को बढ़ा करके इसके अंदर के स्पेस को, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो भी यह गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। जैसे आप एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है उसमें आप देखते हो, जब उसको उठा के ऐसे ऐसे करोगे लगेगा कि पानी भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर का जो गैपिंग है वो हमने प्रेशर से क्या कर दिया है, कम कर दिया, तो वह लिक्विड जैसा होता है। फिर ये और कम कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया आपका बाय प्रेशर। अब देखिए पढ़ाते हैं, अब देखिए, हाँ अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करता क्या है, इवेपोरेशन कहते किसको है, तो देखिए चेंज क्या हो जाएगा, चेंज वाटर इनटू ना
वाटर वेपर, वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर को हम इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी वाटर बॉडीज है वह वाटर वेपर में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस, इस अर्थ सरफेस के जितने भी वाटर हैं वह ज्यादातर इवेपोरेट होते हैं, वह पानी बन के, भाप बन के उड़ जाते हैं, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन होने के अफेक्ट फैक्टर बहुत सारे हैं। इवेपोरेशन किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, पहला जो देखिए फैक्टर है, क्या कर सकते हैं, तो पहला कर सकते हैं हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक। दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगे तो भी हमारा वेपर क्या हो जाएगा, तेजी से। यानी कि कोई भी कपड़ा है, कोई भी कपड़े को अगर हम लपेट के उसको फैला दें तो वह देर तक सूखता है, लेकिन उसी को अगर हम फ्लैट एकदम चौड़े करके फैला करके उसको अगर हम कहीं टांग देते हैं तो वह बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर को, हीट को हम बहुत तेजी से बढ़ा दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है डिक्रीज, क्या, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्या, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी से। अगर सपोज दैट इस समय जाड़े का दिन है, नमी बहुत ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, पूरा वाटर वेपर भरा हुआ है, हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो उस दौरान अगर इस नमी को हम क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है, इस नमी को कम कर दें तो भी हमारा जो है इवेपोरेशन प्रोसेस तेज हो सकता है कि नहीं, तेज हो सकता है। यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस पहले तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया और ह्यूमिडिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, ये काम कर दिया। फिर चौथा है इंक्रीज इन, क्या है, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, ठीक है। वाइंड स्पीड को भी अगर हम बढ़ा दें तो भी हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने के जो फैक्टर हैं वह बेसिकली 4 हैं। पहला तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। अगर इन चारों को अगर हम क्या कर दें, फॉलो कर दें, तो हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चैप्टर आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग था, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर को देखने के लिए पहला वीडियो हमने बनाया था कल, तो वो मैंने डाला था, दूसरा वीडियो ये है। अब तो आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट हो गया। अगर जिन लोग हमारा चैनल अच्छा लगता है जिसको, वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं डालूंगा। धन्यवाद।